नमस्कार दोस्तों, 24 अप्रैल 2023 को यूएन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और इस रिपोर्ट में जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की इस रिपोर्ट में एक अनाउंसमेंट था। अनाउंसमेंट ये था कि सबसे ज़्यादा आबादी के मामले में जो हमारा भारत है, इस भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2023 में भारत की आबादी 142 करोड़ समथिंग थी। और इस नंबर को टच करने के बाद दोस्तों हमारा भारत, हमारा इंडिया, हमारा प्यारा सा जी हाँ, ये अमृतकाल जी हाँ, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में हमने अपने नाम को दर्ज कर लिया है। अब ये चिंता का विषय है दोस्तों, या फिर ये गर्व की बात है? इस टॉपिक पर हम करेंगे इस वीडियो में आज थोड़ा सा डीप डाइव। और दोस्तों कई अनऑफिशियल एस्टिमेट के मुताबिक वर्तमान में भारत की आबादी 150 करोड़ पार कर चुकी है। यही नहीं दोस्तों, इसके अभी और बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। जी हाँ, यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कहीं किसी स्थान पर किसी हॉस्पिटल में भारत के अंदर जी हाँ, एक बच्चा जन्म ले रहा होगा। जी हाँ, और इतनी बड़ी आबादी को हम दो चश्मों से देख सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर लगातार दोस्तों न्यूज़ चैनल के अंदर डिबेट चलती हुई आपने देखी होगी। जी हाँ, एक डिबेट का पक्ष ये है जो इसको वरदान मान रहा है, जी हाँ, अल्लाह की देन मान रहा है। वहीं पर दोस्तों दूसरा पक्ष ये भी है जो अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर के पॉल्यूशन जैसे हर प्रॉब्लम के लिए आबादी पर जी हाँ ढीकरा फोड़ रहा है कि ये आबादी की वजह से ये सब हो रहा है। और उसको कहा जाता है कि सारी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि जनसंख्या बहुत यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर दोस्तों जो पोस्ट है वो काफ़ी कम है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दोस्तों आप देखते होंगे कि 400 वैकेंसी पर जी हाँ 11 लाख बच्चे फॉर्म भर जाते हैं। ग्रुप डी में ध्यान रखिएगा कि 2200 वैकेंसी निकलती है, 2 करोड़ से अधिक बच्चे फॉर्म भर जाते हैं। ऐसे एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है मेरे पास, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर भी कई तबकों में ये डिमांड उठ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। जी हाँ, तबके बोले तो हमारे नेताजी हमको समझा रहे हैं आम जनता को कि भाई और बहनों, जनसंख्या बढ़ाओ और देश बचाओ। सो गाइस, ऐसा ही एक बयान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। दोस्तों मोहन भागवत अकेले नहीं है। जी हाँ, बयान देने वाले अभी चंद दिनों पहले आपको याद होगा कि साउथ के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री ने जी हाँ आम जनता से ये अपील करी थी कि आप कम से कम 2 बच्चे पैदा करो। जी हाँ, 2 बच्चे पैदा करने की वकालत करी थी। सो गैस, आप जानते हैं कि वर्तमान में आम इंसान जी हाँ जिसके पास कोई बैकअप नहीं है, जी हाँ जिसके पास बैकअप है, बीघे बागे चल रहे हैं, खेत पट्टे पर चल रहे हैं, तो वो तो ठीक है, अपनी जनसंख्या बढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास एक सिक्योरिटी है जी हाँ फाइनेंशियली। लेकिन जो एक आम नागरिक है वो अपना एक बच्चा पैदा करने के लिए भी 10 बार सोच रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बच्चे का ना तो कोई फ्यूचर है। अगर कोई गरीब इंसान बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर भी दे तो उसका फ्यूचर क्या है? आप देख रहे हैं बेरोजगारी का स्तर क्या है। भारत के युवा जो कैपेबल है, नॉलेज रखते हैं, डिग्री रखते हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, मजबूर हो रहे हैं वो लोग डंकी मारने के लिए करके। दोस्तों वहीं पर कुछ नेता जी, आपको याद होगा स्मृति ईरानी ने अभी कुछ समय पहले बयान दिया था डंकी को लेकर के। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो हमारे देश का युवा डंकी मार के विदेश जा रहा है दोस्तों, तो वो विदेश में जाकर के वहाँ के लोगों की सेवा कर रहा है। तो गैस, कोई इतना महान युवा नहीं है कि अपनी जान को खतरे में लेकर के डंकी मारेगा, विदेश जाएगा, ठीक है। अपनों को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके, माता पिता को साइड रख करके बस विदेश जाएगा। सोचिए, इन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी लाइफ जीते हैं, ब्राइट फ्यूचर अपना तैयार करते हैं। अगर कुछ नेताओं के बच्चे दोस्तों यहाँ पर देश के अंदर भी हैं, तो कोई दोस्तों बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है, तो दोस्तों कोई आईसीसी का अध्यक्ष बन जाता है, तो दोस्तों कोई ना कोई ठीक है नेता अपने बेटे को इस नेतागिरी के फील्ड में डाल देते हैं। लेकिन दंगों में मारा जाता है हमेशा एक आम इंसान। जी हाँ, दिल्ली में आपको पाया जाता है झंडे लहराते हुए एक आम गरीब इंसान। आपने कभी देखा किसी नेता को, किसी नेता के बच्चे को, इनफैक्ट आप छोड़िए किसी नेता के नौकर को किसी भीड़ में मरते हुए? बाराबंकी में क्या हुआ, बहरिच में क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। बार बार वो रिपीट करके मैं यहाँ पे वीडियो को लेकर इंक्रीज नहीं करूँगा। तो बस ध्यान रखिएगा, इस समय जो आम जनता है इस शादी जैसे शब्द को लेकर के, ठीक है, कहीं ना कहीं एक खौफ में, एक डर में जी रहा है। सो गैस, कहते हैं ना कि मतलब करके दूध का जरा जो होता है वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। लेकिन दोस्तों अगर वही इंसान अगर छाछ के अलावा दही को भी फूक फूक के खाना शुरू कर दे, पीना शुरू कर दे, तो सोचिए कितनी बड़ी दहशत उसके अंदर बनी हुई है। एक बच्चा पैदा करने में, उसके पालन पोषण करने में, उसकी जिम्मेदारी को उठाने में एक आम नागरिक के दांत खट्टे हो जाते हैं, जबड़े सुन्न पड़ जाते हैं। सोचिए, और महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। आज से 5 साल पहले जो सिलेंडर 400 रुपये का था, वर्तमान समय दोस्तों सिलेंडर का रेट क्या हो चुका है? 1200 रुपये से अधिक का हो चुका है। बाकी दोस्तों आपके गाँव में 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप से महंगाई अब बढ़ रही है, ये हमको मानना पड़ेगा। सब्जी से लेकर के, ठीक है, पानी तक की कीमत अब 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे दावा वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने खुद शादी नहीं करी है।
जी हाँ, खुद तो ठीक है कुँवारे हैं, लेकिन लोगों को बोलना काफ़ी आसान है। क्या कभी उनके दर्द को समझने का प्रयास करा है कि ठीक है हम बोल भी देंगे और हमारी भोली भाली जनता जो है ना वास्तविक रूप से वो लग भी जाती है। एक मुहिम भाई बोल दिया ना, हम तो जबरा फैन है। ठीक है, आपने देखा होगा फूकी बाबा के कैसे कैसे अजीब-गरीब एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन फूकी बाबा को लोग फॉलो करते हैं। थिंक अबाउट इट। कल आने वाले टाइम पे दोस्तों जो धर्मगुरु के ठेकेदार हैं, जी हाँ, वो आपको कुछ नया एग्जाम्पल दे देंगे एलन मस्क का, कि एलन मस्क को आप देखिएगा, उन्होंने 3 शादी करी है, 12 बच्चे पैदा करे हैं, वो ज़्यादा बच्चों को पैदा करने को जोर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा सेक्स करने से लोगों की जो मेंटली स्टेटस होता है काफ़ी बढ़ता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, धन संपदा आती है। भगवान ने अगर धरती पर, जी हाँ, आपके घर में अगर कोई बच्चा भेजा है तो उसके लिए रोटी का भी इंतजाम ऊपर वाला कर देगा। बहुत सारे आपको ऐसे ब्रेन वॉश करे जाएंगे। जी हाँ, ब्रेन वॉश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा था कोविड के समय। क्या हुआ? थाली बजाओ, क्या होगा? कोविड भाग जाएगा। भागा कोविड? नहीं भागा। उसके बाद हाँ, वो अलग बात है कि जनसंख्या कोविड में मरने वालों की और अधिक बढ़ चुकी थी। थिंक अबाउट इट। बाकी दोस्तों मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले ध्यान से देखिएगा इस वीडियो के कि आखिरकार जो ये मोहन भागवत हैं इन्होंने क्या बोला। असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको. आता 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे 3 पाहिजे. दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कठारे कुल सम्मेलन में बोलते हुए नवविवाहित भारतीयों से ये आग्रह किया है कि वो 3 बच्चे पैदा करें। जी हाँ, भागवत जी को काफ़ी चिंता हो रही है, पता है भारत की चिंता बिल्कुल इनके जायज़ है या फिर दोस्तों नाजायज़। आप इस वीडियो के अंत में आप मुझे कमेंट करके बताना। पहले अपनी बातों को प्लीज़ पूरा जरूर सुनिएगा। इनका मानना ये है कि अगर किसी समाज की जनसंख्या, जी हाँ, वृद्धि 2.1 अनुपात से नीचे चली जाती है दोस्तों वो समाज असंतुलन का शिकार हो जाता है। देखिए इनकी रिसर्च बड़ी प्यारी है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उम्दा है। 2.1 अनुपात से नीचे अगर किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि चली जाएगी तो क्या होगा? वो समाज असंतुलन का शिकार हो जाता है। जी हाँ, क्या कभी हमारे भारत की केंद्र सरकार ने या फिर दोस्तों आरएसएस के प्रमुख ने एक सर्वे किया है, जी हाँ, एक मंथन किया है असंतुलन को लेकर के? जब अन्नदाता 378 डेज तक जी हाँ सड़कों पर धरना देता है। जी हाँ, किसानों का जो आंदोलन चला था 378 दिन तक चला था। जी हाँ, जिसमें इन्होंने भयंकर गर्मी सही, ठीक है, सड़ी गर्मी, भयंकर ठंड भरी बरसात इन्होंने सही एमएसपी की डिमांड को लेकर के और तीनों कानून वापस लेने को लेकर के। सोचिए क्या ऐसा एक्टिविटी भारत के अंदर होती है तो क्या इससे भारत में जी हाँ संतुलन पैदा नहीं होगा? दोस्तों जब भारत का युवा, ध्यान रखिएगा, पेपर लीक होने के बाद छोटे बच्चे जी हाँ धरने पर बैठ जाते हैं भयंकर गर्मी के अंदर, 50 डिग्री टेम्परेचर उस समय दिल्ली का तापमान था। सोचिए सड़कों पर अपने हक के लिए, जी हाँ, एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है, नीट एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है। जी हाँ, क्या उससे हमारे समाज में असंतुलन पैदा नहीं होता है? और दोस्तों बात करें अगर महिलाओं के बारे में, जी हाँ, महिलाओं के ऊपर होने वाले रेप के बारे में, आपको याद होगा कलकत्ता में कॉलेज के अंदर, जी हाँ, जो उस समय इतना बड़ा आंदोलन चला था, क्या उससे दोस्तों समाज में असंतुलन नहीं होता पैदा? जी हाँ, हमारा समाज क्या उससे असंतुलन का शिकार नहीं होता है? थिंक अबाउट इट। सोचिए अगर मंथन करना है तो हर फील्ड में करो। जनता दोस्तों भोली भाली हो सकती है लेकिन एक समय के बाद में उसकी भी आंखें खुल जाती है, एक आम इंसान की आंखों से पट्टी हट जाती है जब दोस्तों वो थपेड़े खाता है, जी हाँ, चपेटे खाता है महंगाई के, जी हाँ, बेरोजगारी के और अपने बच्चे पर होने वाले अत्याचार को लेकर के जब वो चपेटे खाते हैं तो उसकी आंखों से पट्टी अपने आप हट जाती है। मेरा मानना दोस्तों ये है। दोस्तों कुछ लोग जबरा फ़ैन होते हैं, कभी कभी पट्टी और आंखों के बीच में एक एल्फी लगी होती है और एल्फी को हटाते समय दर्द तो पक्का होगा इंसान को, तो वो सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस पट्टी के लिए कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, मैं इस पूरे जीवन भर अपनी इस पट्टी को बांध कर रखूँगा। तो ऐसे लोगों को दोस्तों समझाने में मैं ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूँगा। आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में कि आखिरकार और भी क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब हम लोग बिल्कुल कैपेबल होते हैं। जी हाँ, वैज्ञानिक तरक्की और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं ने दुनिया के तमाम देशों में जो जीवन प्रत्याशा दर है उसमें अच्छी खासी वृद्धि कर रखी है। आप देखिए जापान में जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन प्रत्याशा दर है, वहाँ पर दोस्तों 88 साल की हो चुकी है, राइट। और चीन में करीब 79 ईयर की हो चुकी है। और जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों और सुविधाजनक जीवन पर होने वाले खर्च के कारण जी हाँ वहाँ की नई पीढ़ियों में एक से ज़्यादा बच्चे ना पैदा करने बल्कि शादी हुए बच्चों के बगैर जी हाँ लिव इन रिश्ते के प्रति तेज़ी से आकर्षण बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं कि जनसंख्या अगर कम होगी तो हम कम जनसंख्या को जी हाँ बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गाइस हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आपने देखी होगी, हमारी रैंक क्या है 105। जी हाँ, और ऊपर से हमारी जो सरकार है वो क्या बोलती है, इतनी सारी जनसंख्या को हम कैसे देंगे रोजगार, कैसे देंगे हम लोग भरपेट खाना। दोस्तों ये रैंक पता है हमारे मुंह पर एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है। क्यों तमाचा है ये भी आप समझिएगा। हमसे दोस्तों जो निचले स्तर के देश हैं,
जिसके पास प्रॉपर कोई भी सुविधाएं नहीं है तरीके की, लेकिन वहाँ की सरकार अपने देश के अंदर रहने वाले आम नागरिकों को भरपेट खाना दे पा रही है। उनकी हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, जो रैंक है ना, वो हमसे काफ़ी अच्छी है। हम वो अलग बात है कि हम लोग वैश्विक गुरु बन चुके हैं, लेकिन भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या वो है, ऐसी भी है जो केवल एक वक्त के खाने को लिए मोहताज हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि जनसंख्या काफ़ी अधिक है और भी जनसंख्या बढ़ाओ, और बाद में आप लोग अपना पल्ला झाड़ लोगे हमसे कि भैया जनसंख्या अधिक है, इतनी वैकेंसी है ही नहीं, हम जॉब कहाँ से देंगे। चलो भाई डंकी मारो, चलो। और डंकी मार करके जितने लोग डंकी मारेंगे उसमें से कितने % लोग जिंदा पहुँच पाएंगे वहाँ पर, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। दोस्तों रिकॉर्डिंग करते करते मेरे माइंड में एक चेहरा ध्यान आया। जी हाँ, वो आया ध्यान दिग्विजय सिंह जी का। जी हाँ, मुझे ध्यान आया जब जागो तभी सवेरा। जी हाँ, मैं एक छोटी सी अपील इन नेताओं से भी करना चाहूँगा जिन्होंने मैरिज नहीं करी है, वो भी इस मुहिम में प्लीज़ थोड़ा योगदान अपना दें। जी हाँ, मैरिज नहीं हुई अलग बात है, जब जागो तभी सवेरा। आप भी शादी कर सकते हैं टेस्ट बेबी के माध्यम से। जी हाँ, बच्चों को जन्म दे सकते हैं और जनसंख्या वृद्धि करने में, जी हाँ, हम आम जनता का एक बहुत प्यारा सहयोग कर सकते हैं। सोचिए, खुद तो मैरिज करने रही है और आम जनता को ये लोग दुहाई दे रहे हैं जनसंख्या बढ़ाओ। सो गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि संसार के सबसे अधिक गरीब लोग कहाँ पे निवास करते हैं। जी हाँ, वो हमारे भारत के अंदर। किस देश में, जी हाँ, सबसे अधिक लोग भूखे पेट सोते हैं। हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, जी हाँ, हमारे भारत में। और यहाँ पर 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। वो कौन सा देश है? काफ़ी गर्व की बात है, 5 किलो। सोचिए, अगर एक घर में 6 मेंबर हैं, जी हाँ, पति पत्नी माता पिता और एक बच्चा, चलो मान लीजिएगा, क्या 5 किलो गेहूँ इनफ है? थिंक अबाउट इट। और वर्ल्ड की सबसे अधिक प्रदूषित शहर किस मुल्क की है? थिंक अबाउट इट, रिप्लाई आपके पास में है। और दुनिया में कुपोषित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर बसती है? हमारे इंडिया में। और बेरोजगारी की माला जाप मैं कई बार कर चुका हूँ पिछले वीडियो में आपके सामने कि बेरोजगारी का आलम क्या है। ये बखान करने की मुझको आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं इस टॉपिक पर कम से कम, जी हाँ, 800 वर्ड का एक प्यारा सा ऐसे लिख सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, वीडियो को लेंथ इंक्रीज नहीं करेंगे। और यहाँ पे मोहन भागवत जी आबादी बढ़ाने की हमसे बात कर रहे हैं। भी कैसे कर सकते हैं? नौजवानों के पेट में खुद तो रोटी है नहीं, वो बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएंगे? अपील कर रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो ये हमसे। भाई वाह, गजब। दोस्तों, भारत पहले ही विशाल जनसंख्या के मुकाबले संसाधनों की कमी से जूझ रहा है और मौजूदा आबादी को ही हम सभी जो बेसिक बुनियादें हैं वो तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, और बात कर रहे हैं जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। सोचिए, अमृतकाल का अर्थ क्या था? पता है आपको अमृतकाल का अर्थ क्या था? अमृतकाल का अर्थ ये था कि हर इंसान के पास बेसिक सुविधाएं होंगी। क्या आपके पास बेसिक सुविधाएं हैं? मैं बात कर रहा हूँ आपके दम पर, क्या आपके पास बेसिक सुविधाएं हैं? हाँ, बापा परदादा ने कुछ छोड़ के गए हो प्रॉपर्टी, उसको आप ऐड मत करिएगा अपनी सुविधाओं में। आप पर डे कितनी सैलरी कमा रहे हैं अपनी मेहनत के हिसाब से? बिंदास पॉज करिए, कमेंट करिए। सो गाइस, मौजूदा आबादी को ही हम जब बेसिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, गांवों को छोड़िए, महानगरों में सबको इस समय वर्तमान में स्वच्छ पेयजल आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सोचिए गांव की क्या हालत होगी इस समय। गर्मियों में तो पानी के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। एक टैंकर आता है, 400 लोग लाइन में लग जाते हैं। पता है कि नंबर नहीं आएगा जब तक हम लोग किसी दूसरे इंसान को धक्का ना दे करके आगे तक ना पहुंच जाएं अपनी बाल्टी लेकर के। ऐसे वीडियो आपने यूट्यूब पे बहुत देखे होंगे। जून जुलाई में क्या हालत हुई थी गर्मी की वजह से, पानी बिल्कुल दिल्ली ऐसे सिटी के अंदर सूखा पड़ गया था। दोस्तों, स्कूलों अस्पतालों के आगे लंबी लंबी कतारें लगती हैं इलाज के लिए। जी हाँ, ये तो नेता थी कि अपने इलाज करवाने के लिए विदेश भाग जाते हैं, इनके पास पैसा है, चले जाते हैं, लेकिन आम जनता इस समय हॉस्पिटल में, स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगता है। क्या मिलती है बच्चों को, पेरेंट्स को? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जी हाँ, दवाई बाहर से ले लो, बाहर भी नहीं होगी तो ब्लैक में ले लो, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ब्लैक में आम इंसान कैसे लेगा? इस समय वर्तमान में स्कूलों की हालत और हॉस्पिटल की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। जी हाँ, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, जी हाँ, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और दोस्तों स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर तक अवेलेबल नहीं है, और सही तरीके से बैठने के लिए डेस्क या फिर टाटपट्टी अवेलेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे गाँव हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इन दोनों की ही हालत काफ़ी खस्ता कचौड़ी की तरह बन चुकी है। कब टूट करके धराशायी हो जाए कुछ नहीं पता।
और दोस्तों ये हमको दुहाई देते हैं जनसंख्या इंक्रीज़ करने की, सोचिए। और ये हमको एग्जांपल गिनवाते हैं कभी चाइना का, कि चाइना की बढ़ती हुई आबादी उसके लिए खतरा बन रही है तो हमको आबादी कम कर लेनी चाहिए। उससे कभी ये हमको गिनवाते हैं एग्जांपल चाइना का कि ठीक है उसके लिए घटती आबादी खतरा बन रही है तो हमको भी अपनी क्या करनी है, अपनी आबादी को जी हाँ इंक्रीज़ करना है। अरे उस देश में और हमारे देश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हाँ, आप ध्यान से देखेंगे उसकी अर्थव्यवस्था को। जी हाँ, अर्थव्यवस्था हमसे काफ़ी स्ट्रांग है, बल्कि हमसे करीब 6 गुना बड़ी उसके पास इकॉनमी है। उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी भी हमसे 2.5 गुना है। और उसके यहाँ पर दोस्तों गरीबी दर मात्र 5% है। और हमारी गरीबी परसेंटेज कितनी है, आप निकाल लीजिए आंकड़ा, सोचिए। वहाँ उसके पास अपनी आबादी को जी हाँ बेहतर जीवन देने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट हमारे पास एक जॉब तक नहीं है जी हाँ पियोन की, कि हम अपने युवाओं को जो MA कर चुका है उसको पियोन की जॉब भी प्राप्त कर सकें, उसको दे सकें। सो गैस मौजूदा नौजवानों को ये जो हिदायत दे रहे हैं, ये जो सलाह दे रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ, जी हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तो सभी ये जो प्रवचन की डायरेक्शन है ना आपकी, इसका प्लीज़ दीजिएगा थोड़ा सा यू टर्न। जी हाँ, उसको एंडिंग पॉइंट दीजिएगा अपनी जो आपकी RSS संस्था है इसके अंदर। जी हाँ, RSS का जो संघ है उनके लोगों को, क्योंकि RSS के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं शादी नहीं करी है। जी हाँ, काफ़ी सारे युवा यहाँ पर क्या है, अविवाहित हैं। तो पहले स्वयं 3 और 3 से अधिक संतान पैदा करें और फिर दूसरों को ज्ञान बांटें। जी हाँ, कहते हैं कि खुद मियाँ फजीयत दूसरे को नसीहत, तो ऐसा कम से कम दोस्तों नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जी ने जी हाँ जब जनता से कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, जी हाँ अपने देश के अंदर बने हुए वस्त्रों को धारण करो, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, पहले अपने कोट पैंट टाई का बहिष्कार किया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, धोती धारण करी। सोचिए आजीवन उन्होंने उसी वस्त्रों का क्या करा, अपनाया। तब जाके उन्होंने बाद में आम जनता को बोला। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अब आपके विचार बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो नेगेटिव कि जी हाँ नहीं जनसंख्या बढ़नी चाहिए। अगर जनसंख्या बढ़नी चाहिए, अगर आप RSS के प्रमुख से सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं ये मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप सहमत नहीं हैं तो किन किन पॉइंट पे आप सहमत नहीं हैं वो भी आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।